अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। हमारा सौभाग्य है देश के अग्रणी शिक्षण संस्थान सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस पर 21 तारीख को प्रधानमंत्री अपने व्यस्तम शेड्यूल में समय निकालकर आ रहे हैं। हम उनके कृतज्ञ आभारी है। केवल संस्थान ही पूरे ग्वालियर उत्साहित है उनके स्वागत के लिए। एक महत्वपूर्ण समय सिंधिया स्कूल के इतिहास में भी है। 1897 में स्थापित शिक्षण संस्थान माधव महाराज प्रथम के द्वारा स्थापित केवल ग्वालियर ही नहीं देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में भारत के विकास और प्रगति में स्थापित हो चुका है। सिंधिया ने कहा कि मेरा आज अलग अलग पोलिंग के कार्यकर्ताओं के साथ हमारी महत्वपूर्ण कैंपेनिंग शुरू हो रही है। अब निरंतर 8-10 दिन दौरा करूंगा। कमलनाथ के कपड़ा फाड़ बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया पलटवार। उनका काम है, मुझे मालूम है मेरी सोच कांग्रेसियों की नहीं है जो हर चीज को पकड़ पकड़ कर फाड़े। मेरी सोच है हम अपने काम में ध्यान दें, उनको अपना काम देखना है, हमको अपना काम देखना है। मेरी सोच सदैव सकारात्मक रही है। मेरी सोच सदैव जनता के विकास और प्रगति और संगठन को मजबूती प्रदान करने की रही है। अपने इर्द गिर्द नकारात्मक तत्व सदैव कांग्रेस के रहे हैं, लेकिन जो समय हमें दिया गया है इस पृथ्वी पर उस समय का उपयोग करके लोगों की आशाओं आकांक्षाओं पर खरा उतरना, मेरे पूर्वजों की तरह, मेरी आजी अम्मा की तरह, पूजा पिताजी की तरह प्रधानमंत्री जी के पद चिन्ह और उनके दिखाए रास्ते पर चलना, हमें लोगों की सेवा करना, यही मेरी कोशिश और लक्ष्य है। आप समझिए कि अगर मैं कोई टिकट टिप्पणी नहीं कर सकता, दो लोगों के बीच में हो रहे दिग्गज नेताओं के बीच में ही इस स्थिति पर चर्चा हो रही है। अगर मुझे प्रदेश की जनता पर विश्वास है, ये होने नहीं देगी, लेकिन अगर उनके हाथ में शासन आएगा तो जनता क्या हाल होगा। उन दोनों के बीच ये हाल है, फिर जनता का क्या हाल होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के वचन पत्र पर भी निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस के वचन पत्र को गहरी खाई बताया। कांग्रेस की और इन दोनों की वचन की लिस्ट बहुत लंबी होती है, पर पूरी एक भी नहीं होती। लिस्ट बनाना, उसमें अनेक तरह के मिश्रण बनाना, अनेक तरह के लुभावने मुद्दों को डालना बहुत आसान है, लेकिन 15 महीने में जो इन्होंने किया, प्रदेश की पूरी तरह से चौपाटी स्थिति बदल दी है। मैं मानता हूँ प्रदेश की जनता इन दोनों को कभी माफ नहीं करेगी, कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी का आगमन हमारे ग्वालियर के केवल नहीं, लेकिन प्रदेश के केवल नहीं, लेकिन देश की अग्रिम और प्राथमिक शिक्षा की संस्था सिंधिया स्कूल का 125वीं वर्षगांठ पर उनका आगमन हो रहा है। हम लोग सब उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने अपने इतनी व्यस्तता में अपना समय निकालकर हमारे संस्था में पधारे। और केवल संस्था नहीं, केवल संस्था के हमारे सभी गणमान्य सदस्य केवल नहीं, लेकिन पूर्ण ग्वालियर उत्साहित है उनके स्वागत के लिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण समय सिंधिया स्कूल के इतिहास में भी है। 1897 में जो स्थापित शिक्षा की संस्था माधव महाराज प्रथम के द्वारा ग्वालियर स्टेट के लिए केवल नहीं, लेकिन देश के लिए की गई थी, आज वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में भारत की विकास और प्रगति में स्थापित हो चुका है। आज मेरा अलग अलग विधानसभाओं का हमारे पोलिंग के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का दौरा की शुरुआत हो रही है। पिछले प्रवास में मैंने बितरवार और चंदेरी का दौरा किया था, और अब निरंतर अगले 8-10 दिन में मेरा दौरा है। और मुझे पूरा विश्वास है, वो अब उनका काम है। मुझे मालूम है मेरी सोच कांग्रेसियों की नहीं है जो हर चीज़ को पकड़ पकड़ के फाड़ें। मेरी यही सोच है कि हमें अपने काम में अपना ध्यान देना होगा। उनको अपना काम देखना है, हमको अपना काम देखना है। मेरी सोच सदैव सकारात्मक रही है
मेरी सोच सदैव जनता के विकास और प्रगति और संगठन को मजबूती प्रदान करने की रही है। अपने इर्द गिर्द नकारात्मक तत्व कांग्रेस पार्टी के सदैव रहे, लेकिन जो समय हमें दिया गया है इस पृथ्वी पर, उस समय का सदुपयोग करके लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर खड़े उतरना, मेरे पूर्वजों की तरह, मेरी आजी अम्मा की तरह, मेरे पूज्य पिताजी की तरह प्रधानमंत्री जी के पद चिन्हों और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल के हमें लोगों की सेवा, लोगों का विकास और लोगों की प्रगति, और यही आपने भी देखा है पिछले 20 वर्षों में, यही मेरी कोशिश रही है। क्या हालत होने वाली है? अब आप समझो कि अगर, और ये मैं कोई टीका टिप्पणी के रूप में नहीं, लेकिन अगर दो लोगों के बीच में ही, दिग्गज नेताओं के बीच में इस स्थिति पर चर्चा हो रही है, तो अगर, और मुझे विश्वास है प्रदेश की जनता ये होने नहीं देगी, लेकिन अगर उनके हाथ में शासन आएगी तो जनता का क्या हाल होगा? अगर उन दोनों के बीच में यही हाल है तो जनता का क्या हाल होने वाला है? जनता के लिए एक वचन दे देंगे। और जहाँ तक वचनों की बात है, वो तो एक इतनी गहरी खाई है कांग्रेस की और इन दोनों की, कि वचन की लिस्ट तो बड़ी लंबी होती है पर पूरी एक भी नहीं होती। मैनिफेस्टो बनाना, उसमें अनेक तरीके के मिश्रण, अनेक तरीके के लुभानवी मुद्दों को डालना, ये बहुत आसान है, लेकिन 15 महीनों में जो इन्होंने मध्य प्रदेश का पूरी तरह से चौपट स्थिति कर दी थी, मैं तो मानता हूं कि प्रदेश की जनता इन दोनों को कभी माफ नहीं करेगी और कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी। महाराज, एक ग्वालियर दक्षिण से आप चुनाव लड़े, इसको लेकर देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की फौज है। जो भारतीय जनता पार्टी की संगठन तय करती है, वो हर कार्यकर्ता को उसके आधार पर कार्य करना है। और आप देख ही रहे हैं कि पिछले 3-4 महीनों से, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे नरेंद्र सिंह जी हों, चाहे शेजवलकर साहब हों, चाहे प्रदेश का एक एक नेता स्ट्रोक कार्यकर्ता हो, पूर्ण लगन से लगा हुआ है और उसी तारतम्य में हमें उसी रास्ते पे चलकर काम करना है। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।